डीआयोनाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, कौन सी प्रोसेस है ये? हम तीन मेथड है हमारे वाटर को सॉफ्ट करने की। कौन कौन सी? लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस और सबसे बेस्ट मेथड होती है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, उन तीन मेथड में हमने दोनों मेथड में देखा कि वाटर को सॉफ्ट कैसे करते हैं। आपने देखा कि उसमें कुछ डिसएडवांटेज थे, यानी पानी हमारा पूरी तरीके से साफ नहीं हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम ऐसा क्या तरीका निकालें कि वाटर 100% क्लीन हो जाए। तो 100% क्लीन होने के लिए उन्होंने क्या किया, इसमें दो एक्सचेंजर को लिया। ठीक है, इसमें क्या है, दो एक्सचेंजर है। ये क्या करते हैं, अपने आयन का एक्सचेंज करते हैं। कैसे? देखो, इसमें दो एक्सचेंजर है। एक एक्सचेंजर का नाम है कैटायन एक्सचेंजर और दूसरे का नाम है एनायन एक्सचेंजर। ठीक, अब क्या होगा इसमें, इसकी प्रोसेस देखते हैं। हार्ड वाटर इन, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हार्ड वाटर को इनलेट कराते हैं। जिस भी वाटर को हमें क्लीन करना है उस वाटर को हमने क्या कराया, इनलेट कराया। अब अभी आप इसको भूल जाइए। जैसे ही हमने वाटर को इनलेट कराया तो पानी यहाँ पर आ गया। अब ये वाटर किसके ऊपर आएगा, इस वाले रेजिन पे आएगा। इसको रेजिन भी बोलते हैं, फिल्टर भी बोलते हैं, लेकिन इस वाली प्रोसेस में इसमें इसका नाम दिया गया है रेजिन। इस वाले रेजिन के ऊपर वाटर आया जो कि कैटायन रेजिन है। जैसे ही रेजिन के ऊपर वाटर आया तो कैटायन मतलब होता है जिसके पास H पॉजिटिव हो, पॉजिटिव चीजें हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम एसिडिक फंक्शनल ग्रुप इसमें जुड़े होते हैं। ठीक है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप यानी कि इसके अंदर बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर जुड़े होते हैं, जिसके पास H पॉजिटिव को डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंजर, यानी इसके पास पॉजिटिव चीजें होंगी। यह एनायन एक्सचेंजर, यानी यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर बेसिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा? बेसिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसके पास हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। ठीक है, नेगेटिव चीजें होंगी। अब क्या होगा, जैसे ही हमने वाटर को इसके अंदर इनलेट कराया, इसने क्या किया, इसके अंदर जितने भी H पॉजिटिव थे, यानी जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे, उसने अपना H पॉजिटिव क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, हमारे वाटर में जितनी भी कैटायनिक इंप्यूरिटी थी वो कैटायन एक्सचेंजर ने रिटेन कर ली है और बाकी उसने क्या कर दिया, उसको नीचे की तरफ भेज दिया। अब क्या बचेगा यहाँ पर, आपको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम अकेले तो होते नहीं है, वो क्या होते हैं उसके साथ, या तो क्लोराइड होगा या सल्फेट होगा या बाइकार्बोनेट होंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो ये अभी यहाँ पर रिटेन नहीं हुए हैं। यहाँ पर क्या रिटेन हुए हैं, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्यूरिटी जो पॉजिटिव वाली थी, तो कैसे रिप्लेस हो गई, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन ने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये किसका बना हुआ है, फंक्शनल ग्रुप का बना हुआ है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप का बना है। जैसे ही वाटर इसके अंदर आया तो एक H पॉजिटिव फ्री हो गया और उसने अपनी जगह एक कैल्शियम को लगा दिया, और पानी गिरा तो एक मैग्नीशियम, फिर एक हाइड्रोजन की जगह लग गया, फिर दूसरा कैल्शियम लग गया। ऐसे करके पूरे कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर में जितने भी प्रेजेंट थे वो सारे कहाँ चले गए, इस कैटायन एक्सचेंजर में रिटेन हो गए और H पॉजिटिव कहाँ निकल के आ गया, नीचे की तरफ निकल कर आ गया। और साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जितनी भी एनायनिक इंप्यूरिटी थी वो भी इसके साथ निकल कर आ गई। तो अब हमारे वाटर में क्या क्या है, यहाँ पर H पॉजिटिव है, क्लोराइड है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, ये सब क्या है हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट है। यानी अभी हमारा पानी आधा तो साफ हो गया, लेकिन अभी भी आधा पानी साफ नहीं हुआ। अब ये कहाँ जाएंगे, अब ये जा रहे हैं दूसरे एक्सचेंजर के पास। दूसरा एक्सचेंजर है ये, इसका नाम है एनायन एक्सचेंजर। ठीक, ये सारी इंप्यूरिटी चली गई एनायन एक्सचेंजर के पास। ठीक, अब जैसे पानी इसके ऊपर गिरा, मतलब ये सारी इंप्यूरिटीज पानी के साथ आई, ये पानी कहाँ आया, इस वाले हमारे रेजिन पर आ गया। जैसे इस वाले के ऊपर आ गया तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एनायन एक्सचेंजर लगा हुआ है। इसका मतलब उसमें बेसिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। बेसिक फंक्शनल ग्रुप का मतलब जो जिनके पास हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे ही इसके ऊपर पानी गिरा तो इसमें जितनी भी इंप्यूरिटी थी, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ये सारी इंप्यूरिटी इसके ऊपर रिटेन हो गई। एक हाइड्रोक्सिल आयन फ्री हुआ और उसने अपनी जगह पे एक क्लोराइड कंटेन को जोड़ दिया। दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन फ्री हुआ तो दूसरा सल्फेट जुड़ गया। फिर बाइकार्बोनेट फ्री करा उसने तो एक और हाइड्रोक्सिल आयन ने बाइकार्बोनेट यहाँ रिटेन कर दिया तो एक और फ्री हो गया। इस तरीके से हाइड्रोक्सिल आयन क्या कर
हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ के क्या बनता है, H2O बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ सॉफ्ट वाटर बचा है और ये सॉफ्ट वाटर कहाँ गया, बाहर से आउटलेट हमने यहाँ पर